अब हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। 5.2 प्रश्नावली में हमें समांतर श्रेणी का एनवा या व्यापक पद ज्ञात करना होता है। एनवा पद का मतलब यहाँ है कि हमें दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 15वां पद, 18वां पद, 25वां पद, 99वां पद, 102वां पद, यानी कोई सा भी पद अगर कह दे कि आप ये वाला पद ज्ञात करो, तो वह पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के एनवें पद को हम ए एन, कैपिटल ए एन या स्मॉल ए एन दोनों से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। कैपिटल ए एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ज्ञात करने का हमें सूत्र याद रखना है। वह सूत्र ये होता है ए एन, जो कि है एनवा पद, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये ए एन इसका मतलब हो गया एनवा पद, ए का मतलब हो गया प्रथम पद, एन वह नंबर है जो पद हमें ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद, 17वां पद, 18वां पद, जो वो पद ज्ञात करना है ना, 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, वह एन का मान होता है। और डी आप जानते हैं कि सार्वंतर होता है। अब इस सूत्र को हम प्रश्न की सहायता से समझेंगे। एक प्रश्न लेंगे, उसमें इस सूत्र को रख के हम निकालेंगे। अब हमें प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल दे रखा है ये वाला, और यह एक समांतर श्रेणी दे रखी है, और इस समांतर श्रेणी का हमें 18वां पद ज्ञात करना है। जैसे कि ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे करके 18वां जो पद है ना, वो हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें यह व्यापक पद ज्ञात करने वाले सवाल हल करने हो, तो सबसे पहले देखो इस सूत्र में कितनी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक तो ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। इस तरीके से 4 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4 मान हैं जो कि हमें ज्ञात होना ज़रूरी होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल हल करो ना, तो इन चारों मानों को लिख लो। एक तो है ए एन, एक है ए, एक है एन और एक है डी। ठीक है, ये 4 मान हो गए। अब इन चारों में से देखो किसके वैल्यू हमें पता है। इसमें ए एन का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, 18वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो गया ए 18, और इसको हमें ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है ना। तो एन का मान कितना हो रहा है, 18 हो रहा है ना, 18वां पद। तो जो वहाँ जिसके आगे लगेगा, जो 17वां पद, 16वां पद, 25वां पद, तो 25, 17, 16 वो सब एन के मान होंगे, और वो जो पद होगा ना वो ए एन का मान होगा। देखो इन दोनों में अंतर समझो। 18वां, तो ये 18 जो है वो तो है एन, और जो 18वें नंबर पे जो पद होगा ना वो होगा ए एन। जैसे कि मैं आपकी क्लास में, आपको रोल नंबर दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं बोलूँगी कि 5 रोल नंबर की लड़की आओ, तो रोल नंबर तो क्या है 5, और मान लो 5 रोल नंबर है आकांक्षा का, तो वो आकांक्षा हो जाएगी ए एन। जो 5 रोल नंबर है वो तो हो जाएगा एन, और जो आकांक्षा हो है वो है ए एन। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको आगे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे इस चीज़ में गलती कर जाते हैं, एन और ए एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब भी एन और ए एन में अंतर समझना हो, तो अपनी क्लास में अपने बच्चों के रोल नंबर को याद कर लिया करो। ए एन हमें यहाँ ज्ञात करना है। ए क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे है √2। एन का मान कितना है 18, क्योंकि 18वां में एन का मान हो गया 18। और डी सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। आराध्या ने गलत किया था, आराध्या ने A1 माइनस A2 कर दिया था, जो कि गलत था। हमें A2 माइनस A1 करना है। अब देखो डी का मान निकालने, सबसे पहले A2 का मान कितना है 3√2, माइनस की जगह माइनस। A1 का मान क्या है √2। अब देखो 3√2 में से 1√2 गया, तो कितने √2 बचे, 2√2। कितना आसान है ना घटाना। 3√2 में से 1√2 चला गया, घटा गया, तो कितने √2 बचे, 2√2। इस तरीके से देखो हमें 3 वैल्यू पता है, तो हम चौथी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो सूत्र रखें, सबसे पहले सूत्र है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र में मान रखें ए एन
की जगह a18, इसका तो मान हमें ज्ञात ही करना है ना। a की जगह √2, प्लस की जगह प्लस, कोष्टक की जगह कोष्टक, n की जगह क्या रखेंगे 18, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, कोष्टक बंद, और d की जगह कितना निकाला हमने, यहाँ देखो d का मान 2√2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2√2। ठीक है, अब आगे हल करें। 18वां पद ज्ञात करना है, इसको बिल्कुल मत छेड़ना, ठीक है। इसको हमेशा ऐसा कैसे रखना, जब तक आपका ये पूरा हल ना हो जाए ना, इसको मत छेड़ना। इसको अगर आपने छेड़ दिया तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सब इसको सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करा, 18 में से 1 गया तो कितना आया 17, और इधर कितना आया 2√2। इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अब देखो ये आपस में गुणा हो रहा है, और हम जानते हैं कि गुणा सेम इकाई के होते हैं, यानी कि रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या से ही गुणा होगी, और बिना रूट की संख्या बिना रूट की संख्या से गुणा होगी। तो यहाँ पे बिना रूट की संख्या कौन कौन है, 17 और 2। 17 और 2 बिना रूट की संख्या है, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, लेकिन ये रूट की संख्या है तो ये गुणा नहीं होगी। तो 17 दूनी 34, और ये हो गया √2। ठीक है, आगे चलें। अब देखो ये कितना √2 है, 1 √2। ये कितने √2 है, 34 √2। 34 √2 और 1 √2 कितने हो जाएंगे, 35 √2। ठीक है ना, जैसे ये रुपए होते हैं ना, 34 रुपये और 1 रुपये हो गए 35 रुपये। इसी तरीके से 34 √2 और 1 √2 कितने हो गए, 35 √2। तो हमारा 18वां पद क्या हो जाएगा, 35 √2, और ये हो जाएगा आंसर। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल सवाल है और आपको ये हल करना आना चाहिए।